40 की उम्र ये जिंदगी का वो खूबसूरत पड़ाव है जहां आप समझदारी और अनुभव दोनों के शिखर पर होती हैं। लेकिन यही वो समय भी है जब एक औरत आईने में देखकर अक्सर खुद से पूछती है, ये मेरा ही शरीर है, पर ये इतना बदला हुआ क्यों लग रहा है। आपको शायद पता न हो, लेकिन 40 के बाद आपके शरीर में एक साइलेंट थीफ यानी एक खामोश चोर घुस आता है। ये चोर हर साल आपकी मांसपेशियों और हड्डियों की ताकत धीरे धीरे चुराने लगता है। आपको ज्यादा थकान महसूस होती है, वजन बढ़ने लगता है और जो काम पहले आसान थे अब मुश्किल लगने लगते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आप इस चोर को न सिर्फ रोक सकती हैं बल्कि उसे हराकर पहले से भी ज्यादा मजबूत, ज्यादा फिट और ज्यादा ऊर्जावान बन सकती हैं। आज हम उन 6 शक्तिशाली हथियारों के बारे में बात करेंगे जो हर भारतीय महिला को 40 के बाद अपनी जिंदगी में जरूर शामिल करने चाहिए। सबसे पहले समझते हैं कि 40 के बाद ये बदलाव क्यों होते हैं। ये आपकी गलती नहीं है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। इस उम्र में एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन कम होने लगते हैं, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म यानी कैलोरी जलाने की रफ्तार धीमी हो जाती है। इसके साथ ही एक प्रक्रिया शुरू होती है जिसे सार्कोपीनिया कहते हैं, यानी उम्र के साथ मांसपेशियों का कम होना और हड्डियां भी धीरे धीरे अपनी मजबूती खोने लगती हैं, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बेअरहद जाता है, यानी हल्के से गिरने पर भी फ्रैक्चर हो सकता है। ये सब सुनने में डरावना लगता है, लेकिन मेरा यकीन मानिए, ये चुनौतियां हैं, आपकी किस्मत नहीं। विज्ञान और अनुभव हमें वो तरीके देते हैं जिनसे आप इन बदलावों को मात दे सकती हैं। याद रखिए, ये वीडियो सिर्फ एक वर्कआउट गाइड नहीं है, ये आपके लिए अपनी ताकत, अपनी सेहत और अपना आत्मविश्वास दोबारा पाने का ब्लूप्रिंट है। आज हम उन 6 बेहतरीन वर्कआउट्स की गहराई में जाएंगे जो खास तौर पर 40 से ऊपर की भारतीय महिलाओं के शरीर और उनकी जरूरतों को ध्यान में रखकर चुने गए हैं। पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण हथियार है योग। योग सिर्फ एक व्यायाम नहीं, ये भारत की हजारों साल पुरानी धरोहर है जिसे आज पूरी दुनिया अपना रही है। 40 की उम्र के बाद जब शरीर और मन दोनों हार्मोनल बदलावों के तूफान से गुजरते हैं, तो योग एक शांत और मजबूत सहारे की तरह काम करता है। ये एक लो इम्पैक्ट व्यायाम है, यानी आपके घुटनों और जोड़ों पर कोई अतिरिक्त दबाव नहीं डालता। इसके फायदे अनगिनत हैं। ये आपके शरीर की लचीलापन बढ़ाता है, जिससे अकड़न और दर्द कम होता है। ये संतुलन बेहतर करता है, जिससे उम्र बढ़ने के साथ गिरने का खतरा घटता है। और सबसे जरूरी, ये तनाव और चिंता को कम करता है। मेनोपॉज के दौरान होने वाले मूड स्विंग्स और बेचैनी में प्राणायाम किसी जादू की तरह काम करता है। कैसे शुरू करें? आपको किसी फैंसी योगा स्टूडियो जाने की जरूरत नहीं है। घर पर ही सूर्य नमस्कार से शुरुआत कीजिए। सिर्फ 10 से 12 राउंड आपकी पूरी बॉडी को एक्टिवेट कर देंगे। इसके अलावा ताड़ासन, त्रिकोणासन और भुजंगासन आपकी रीढ़ की हड्डी को मजबूत और लचीला बनाएंगे। अब बात करते हैं उस वर्कआउट की जो 40 के बाद हर महिला के लिए नॉन नेगोशिएबल यानी बिल्कुल जरूरी है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। कई महिलाएं वजन उठाने के नाम से डर जाती हैं। उन्हें लगता है कि इससे उनका शरीर मर्दों जैसा हो जाएगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मिथक है। सच्चाई ये है कि आपके शरीर में इतने टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हैं ही नहीं कि आप भारी भरकम बॉडी बिल्डर बन जाएं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपको बल्कि लीन, टोन्ड और अविश्वसनीय रूप से मजबूत बनाती है। याद है वो साइलेंट थीफ जो आपकी मसल्स और हड्डियों को चुरा रहा था? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग उस चोर से लड़ने का सबसे सीधा और असरदार तरीका है। ये आपकी मांसपेशियों को फिर से बनाती है, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म तेज होता है, यानी आप आराम करते हुए भी ज्यादा कैलोरी जलाती हैं। और सबसे बड़ी बात, ये आपकी हड्डियों की डेंसिटी बढ़ाती है, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा सीधे तौर पर कम होता है। कैसे शुरू करें? शुरुआत में आपको भारी वजन उठाने की जरूरत नहीं है।
आप अपने ही शरीर के वजन से शुरुआत कर सकती हैं। स्क्वैट्स यानी उठक बैठक, लंजेस और दीवार के सहारे पुश अप्स, ये सब बेहतरीन बॉडी वेट एक्सरसाइज हैं। इसके बाद आप हल्के डंबल 2 से 3 किलो या रेजिस्टेंस बैंड्स का इस्तेमाल कर सकती हैं। सिर्फ हफ्ते में 2 से 3 दिन 20 से 30 मिनट की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक शानदार शुरुआत है। अब बात करते हैं कार्डियो की। कार्डियो आपके दिल का सबसे बड़ा दोस्त है। 40 के बाद दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है और कार्डियो सीधे उसी खतरे पर वार करता है। ये आपके दिल को मजबूत बनाता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और वजन को मैनेज करने में मदद करता है। और कार्डियो का मतलब मैराथन दौड़ना नहीं है। कोई भी एक्टिविटी जिससे आपकी धड़कन बढ़े और आपको हल्का पसीना आए, वही कार्डियो है। सबसे आसान और असरदार विकल्प हैं तेज कदमों से चलना, जॉगिंग, साइकिलिंग या स्विमिंग। कितना करें? हफ्ते में कम से कम 150 मिनट की मीडियम इंटेंसिटी कार्डियो। इसे आप आसानी से बांट सकती हैं, जैसे हफ्ते में 5 दिन रोज 30 मिनट की तेज वॉक। आप अपनी पसंदीदा सहेली के साथ वॉक पर जा सकती हैं या अपने पसंदीदा गाने सुनते हुए इसे और भी मजेदार बना सकती हैं। अब कुछ ऐसे वर्कआउट्स जो असरदार भी हैं और बेहद मजेदार भी। नंबर 4 है डांसिंग। डांस करना व्यायाम की तरह लगता ही नहीं, ये तो एक जश्न है। चाहे घर में बज रहे बॉलीवुड गाने हों, गरबा की रात हो या कोई जुम्बा क्लास, डांस एक बेहतरीन कार्डियो वर्कआउट है जो आपका मूड तुरंत अच्छा करता है और तनाव को दूर भगाता है। नंबर 5 है पिलाटीज। ये एक लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज है जो खासकर आपकी कोर मसल्स यानी पेट और कमर के आसपास की मांसपेशियों को मजबूत करती है। एक मजबूत कोर आपकी पूरी बॉडी का आधार है। ये आपके पोस्चर को सुधारता है और कमर दर्द को कम करने में मदद करता है, जो इस उम्र में बहुत आम समस्या है। नंबर 6 है ताई ची। ये एक चीनी मार्शल आर्ट है जिसे मेडिटेशन इन मोशन भी कहते हैं। इसमें धीमी और नियंत्रित मूवमेंट्स होती हैं। ये खासकर उन महिलाओं के लिए शानदार है जिन्हें जोड़ों में दर्द रहता है। ये संतुलन और लचीलापन दोनों को आश्चर्यजनक रूप से बेहतर बना देता है। तो हमने बात की 6 शक्तिशाली वर्कआउट्स की, योग की शांति से लेकर डांस के जश्न तक और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की ताकत तक। अब मेरा आपसे एक सवाल है, इनमें से कौन सा वर्कआउट आपको सबसे ज्यादा मजेदार और डूएबल लगा, जिसे आप कल से ही शुरू करना चाहेंगी? नीचे कमेंट्स में बताइए। चलिए एक दूसरे को प्रेरित करते हैं और देखते हैं हमारी इस मजबूत कम्युनिटी में सबसे पॉपुलर चॉइस कौन सी है। और हां, अगर आपको यह जानकारी सच में मददगार लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस फिटनेस यात्रा का हिस्सा बन जाइए। अब आते हैं उस सवाल पर जिसका आप सबको इंतजार था। इन सब में से सबसे अच्छा वर्कआउट कौन सा है? कौन सा वो जादुई वर्कआउट है जो आपको सबसे तेज और सबसे अच्छे रिजल्ट्स देगा? इसका शॉकिंग जवाब है, इनमें से कोई भी नहीं और ये सभी। हां, यही है इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। 40 के बाद महिलाएं जो सबसे बड़ी गलती करती हैं वो है किसी एक जादुई वर्कआउट की तलाश। 1 महीना कुछ करती हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा और अंत में थक कर सब छोड़ देती हैं। असल राज किसी एक वर्कआउट में नहीं है। असल राज है कंसिस्टेंसी बोर्न फ्रॉम जॉय, यानी खुशी से पैदा हुई निरंतरता। आपके लिए सबसे अच्छा वर्कआउट वो नहीं जो कोई फिटनेस इन्फ्लुएंसर बता रहा है। आपके लिए सबसे अच्छा वर्कआउट वो है जिसे करते हुए आपको मजा आता है, जिससे आपका शरीर और आपका मन दोनों खुश रहते हैं और जिसे आप हफ्ते दर हफ्ते, महीने दर महीने आसानी से जारी रख सकती हैं। सबसे अच्छा फिटनेस प्लान कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, ये आपकी अपनी पर्सनल रेसिपी है। किसी की रेसिपी हो सकती है 2 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, 2 दिन वॉक और 1 दिन डांस। किसी और की हो सकती है 3 दिन योग और 2 दिन साइकिलिंग। तो सबसे अच्छे वर्कआउट की तलाश छोड़िए और अपने लिए सबसे मजेदार वर्कआउट प्लान बनाइए। यही है असली सीक्रेट। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार क्या है? सार यह है कि 40 के बाद फिटनेस का राज किसी एक जादुई गोली में नहीं छुपा है। असल राज है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की ताकत,
कार्डियो की सहन शक्ति और योग या डांस जैसे फ्लेक्सिबिलिटी और खुशी देने वाले वर्कआउट्स का एक संतुलित और मजेदार कॉम्बिनेशन। सबसे जरूरी बात, अपने शरीर की सुनना, क्योंकि वो खुद आपको बताएगा कि उसे क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं। अगर आप एक्टिव रहती हैं और अपने शरीर का सम्मान करती हैं, तो आप न सिर्फ उस साइलेंट थीफ को हरा सकती हैं, बल्कि जिंदगी के इस खूबसूरत पड्डे ढाव को पूरी ऊर्जा, अच्छे स्वास्थ्य और आत्मविश्वास के साथ जी सकती हैं। याद रखिए, मजबूती सिर्फ शरीर में नहीं होती, ये एक नजरिया है। अब जब हमने जान लिया है कि कौन से वर्कआउट्स करने हैं, तो अगला बड़ा सवाल है, क्या खाएं? क्योंकि वर्कआउट तो सिर्फ 30% है, 70% काम आपकी किचन में होता है। तो हमारे अगले वीडियो में हम बात करेंगे 40 के बाद हर भारतीय महिला के लिए 5 सुपर फूड्स जो आपके हार्मोन्स को बैलेंस करेंगे, एनर्जी बढ़ाएंगे और उम्र को मात देने में मदद करेंगे। उसे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो को अपनी हर उस दोस्त, अपनी मां और अपनी बहन के साथ शेयर कीजिए जिन्हें आप हमेशा मजबूत और खुश देखना चाहती हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक एक्टिव रहिए, खुश रहिए।